प्रश्नावली 2L बताया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में आपको जो पार्ट 7 है उसमें सवाल नंबर 14 तक आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं 15। जो सवाल है दिया गया, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान याद करना, जिसमें से दो सवाल दिया गया है। पहला सवाल दिया गया -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो जैसा कि देख रहे हैं जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए 12 का क्यूब करते हैं, फिर 7 का क्यूब करते हैं, फिर 5 का क्यूब करते हैं, सबको जोड़ते हैं तो आंसर तो आएगा, लेकिन उस नियम से नहीं करना है। आ रहा समझ में? यहाँ पहले ही बोला गया है वास्तव में घनों का मतलब यहाँ पे घर नहीं करना है। ठीक है, तो एक सर्वसमीका होता है। देखिए यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होता है? होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक सूत्र हम बताए हैं, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर आपको हम बताए थे a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि जो सर्वसमीका लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर हम जो आपका जो फार्मूला लिखा गया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर इसके जगह पे हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो जब ये पूरे का गुणा जब 0 में होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। तो 0 जब होगा तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना आ गया? मतलब माइनस 3abc बराबर हो गया 0। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो ये पूरा आपका हो गया 0। तो इस जो दिख रहा है ए वाला जो पार्ट माइनस 3abc, तो ए माइनस वाला इधर लेके आएंगे, माइनस वाला जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ध्यान से देखिए आप किस तरह होगा। तो हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का abc। ठीक है, और यहाँ पे यह वाला जो है वो a है, यह वाला b है, यह वाला c है। आ रहा समझ में ना? मतलब जब यहाँ पे रखेंगे a का मान -12, मतलब उसका क्यूब प्लस 7 के जगह b के जगह पे 7 रखेंगे, उसका क्यूब। चलिए रख लीजिए, लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस b के जगह पे रखना है 7 का क्यूब और c के जगह पे रखना है 5 इक्वल, यहाँ हो जाएगा 3। a का मान कितना है? -12। उसके बाद हो जाएगा b का मान है 7, फिर c का मान कितना है? ये सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का 36 होगा, भारतीय यहाँ कितना होगा? 35। 36 और 35 का गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1260, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हल करेंगे, ये नहीं कि सबका तीनों का क्यूब करके जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही बोला गया है वास्तव में घनों का परिकलन मतलब घन नहीं करना है। आ रहा समझ में ना? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला भी आप जो है सेम लगाएंगे, इसी सेम नियमानुसार इसको भी लगाएंगे, हो जाएगा ना? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है दिया गया है 16 नंबर में। दिया गया आपका नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक है। मतलब क्या कर रहा है? दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब दो प्रश्न दिया 16 वाले में। ठीक है, इन दोनों को हल करके बताना लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं जो फंक्शन दोनों दिया गया क्षेत्रफल के बराबर जो लिखा गया है, एक प्रकार से द्विघात समीकरण दिख रहा है। ठीक है, मतलब गुणनखंड टाइप। तो गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो डिजिट होता है वो माना जाता है कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले 25 का गुणा 12 में करेंगे, मतलब गुणा करने पे लाना है और जोड़ने पे आपको लाना 35। तो कैसे किस प्रकार नंबर को ढूंढेंगे, ध्यान दीजिए। पहले तो 25 में 12 का गुणा कर लीजिए, तो 5 गुना 10 हुआ, यहाँ 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, 5 गुना 10 से एक जोड़ेंगे तो 5 होगा ना, 50। फिर यहाँ कितना होगा? 5 एक कम 5, 3 2 एक 2, जोड़ लीजिए 0 10 को 0, फिर यहाँ पे 300। ठीक है, मतलब गुणा करने पे लाना आपको 300
और जोड़ने में लाना 35, ठीक है। 20 + 15 होगा। देखिए इस प्रकार लिखेंगे 25a² लिखेंगे, बड़े नंबर को पहले लिखा जाता है। उसके बाद हो जाएगा इंटू a प्लस का 12। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस का और a का अंदर गुणा करेंगे। गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 25a² माइनस का 20a। यहाँ देख रहे हैं माइनस है, माइनस का यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -15 प्लस का हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कौन दोनों में घनिष्ठ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी 5 है और ये भी कॉमन है, तो 5 एक कॉमन ले लेंगे। बचेगा आपका कितना 5 और इधर बचेगा 4। केवल 5 चौको 20 होता है। इधर देख रहे हैं 3 15 में भी है और 3 यहाँ भी है, तो माइनस का 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आपको बताया गया था। अगर यहाँ माइनस रहेगा या प्लस रहेगा तो माइनस कॉमन लेंगे, मतलब माइनस का 3 कॉमन होगा। बचेगा 5 अब माइनस कॉमन हुआ है तो यह वाला प्लस है तो हो जाएगा माइनस। देख रहे हैं जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो बराबर आना चाहिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5a - 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5a - 3, ठीक है। इसको लिख लेंगे लंबाई। आया समझ में, लंबाई के बराबर हो गया, ये चौड़ाई के बराबर हो गया। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी सेम उसी तरह करेंगे। 35 में 12 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा उसको गुणा करने पे लाना होगा। आ रहा बात समझ में। आया जो 13 देख रहा है, यहाँ देखिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट का मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाने पे लाना होता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पे। जैसे यहाँ देख रहे हैं प्लस है, देखिए जोड़ा गया, दोनों को जोड़ा गया है। अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाने पे लाना है 13 को, ठीक है। यह हो जाएगा ना, सेम इसी प्रकार से करना है। चलिए ध्यान दीजिए, ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसएससी और एसएससी के पेपर में आ सकता है। जैसे कि जब कोई भी कंपटीशन आप देंगे, जैसे मान लीजिए लेखपाल के लिए या एनडीए या एसएससी थ्रू का कोई भी सिविल लाइंस के लिए, तो इस तरह के सवाल काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसको देखिए किस तरह हल करेंगे। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर आप हल नहीं करेंगे उस तरह लंबा होगा, समय भी लगेगा। जैसे कि देख रहे हैं 155 3 बार दिया गया है। 155 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा आपको, होगा ना। उसी तरह यहाँ भी 55 को 3 बार गुणा करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, तो गुणा नहीं करेंगे, कुछ अलग सिस्टम से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे माना 155 बराबर मान लीजिए ए, ठीक, और 55 बराबर मान लेंगे बी, ठीक है ना। मतलब हम 55 बराबर मान लिए ए, 155 बराबर ए मान लिया गया और 55 बराबर बी मान लिया गया। अब ध्यान दीजिए, रखा जा रहा है। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा ए गुणे ए। 3 बार 155 है, तो ए 3 बार रखेंगे इधर भी। बी गुणे बी, नीचे आ जाइए। 155 बराबर कितना माना गया ए, 155 बराबर फिर कितना माना गया ए, प्लस 155 बराबर ए और 55 बराबर बी। फिर इधर देखिए दोनों 55 का है, तो 55 बराबर हम माने हैं बी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ए गुणे ए गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए के पावर 3 होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर बी के पावर हो जाएगा 3 होगा। यहाँ ए में ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a²। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा a इंटू बी। फिर यहाँ बी में बी का करेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सरसमीका का सूत्र बताया गया। कौन सा सूत्र बताया गया है, a³ - b³ दिख रहा है ना। तो a³ - b³ का फार्मूला लगाएंगे। आपका होता है एक ब्रैकेट में a - b, उसके बाद होता है a² प्लस ab प्लस b², और नीचे जो है उसको उसी तरह लिख लेंगे a² प्लस ab प्लस। तो आई देख रहे हैं हाई वाला इससे क्या हो जाएगा, कट गया। बचा कितना a - b। लेकिन हमको a और b में तो आंसर देना नहीं है, क्योंकि हम a बराबर देख रहे हैं 155 माना गया और b बराबर कितना माना गया, यहाँ ला के रख देंगे 155 और b के जगह पे हो जाएगा 55, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में।
चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर दिया है, गुणनखंड कीजिए। नीचे वाला जो फंक्शन दिया है 2a+1 का होल क्यूब प्लस a-1 का होल क्यूब, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि जैसे कि आपको सरसमीका का सूत्र बताया गया a+b का होल क्यूब, तो पहले सबसे पहले इधर वाले फंक्शन को a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इधर भी यहाँ देख रहे हैं माइनस का, तो माइनस का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। पहला तरीका ये हुआ, तो जब लगाएंगे तो कुछ पार्ट मतलब जुटेगा या कुछ पार्ट कटेगा, आ रहा समझ में। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये पूरा पूरा ब्रैकेट वाले को अगर हम ए मान लें, ये पूरा पूरा ब्रैकेट वाला क्या हो गया बी, तो देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, तो इसी सूत्र से बताया जा रहा है। ए पूरा पूरा ए हुआ, ये पूरा पूरा बी हुआ, आ रहा समझ में। यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए, फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सरसमीका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, फिर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे रखना है। ए आपका ए हुआ, ये पूरा पूरा बी हुआ, पहले रखना है ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, तो ए मतलब 2a+1, बी के जगह पे कितना है प्लस का a-1, ये आपका ए प्लस बी हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में रखना है स्क्वायर, ए है इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2a+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर दिया देख रहे हैं माइनस ए का मान कितना है 2a+1, बी का मान है a-1, देखिए इस तरह पूरे ब्रैकेट में करके लिखेंगे। फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का जगह पर देख रहे हैं a-1 है, तो उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब इधर ध्यान दीजिए, -1 है +1 कट गया, आई दोनों एक बिरादर के है, मतलब है 2 आम और 1 आम मिल के 3 आम, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ देख रहे हैं 2a+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे, पहले सरसमीका पे ए है या वाला बी है, तो 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a² होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, उसके बाद 2ab होता है, तो 2ab के अकॉर्डिंग टोटल अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a, ये आपका हो गया, ठीक। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ध्यान दीजिए किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2a का गुणा जब a में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a² होगा। फिर 2a का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, तो देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, केवल होगा 2a। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का a1 जा a होगा, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1, ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं a-b का होल स्क्वायर लगाना है, तो हो जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब केवल -2a होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोला। अब एक बात और है, यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि बाहर जो है वो माइनस साइन है, तो यहाँ देख रहे हैं जो भी पद है तो अंदर वाले का निगेटिव साइन चेंज होगा, और यहाँ देखिए निगेटिव साइन चेंज कर रहे हैं, अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट अब खत्म हो गया। अब ध्यान, जो भी ब्रैकेट वाले हैं बड़े वाले ब्रैकेट में देखेंगे कौन कौन फंक्शन एक जैसे हैं। पहले स्क्वायर वाले पकड़ेंगे, यहाँ देख रहे हैं 4a² है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाले को हल कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका, आई देखिए ए भी प्लस का है 4a², ए भी प्लस का है तो 4a² और a², 5a² होगा। 5a² में से यहाँ देख रहे हैं 2a² माइनस का, 5a² में से 2a² घटाएंगे, बचेगा 3a²। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, अब ए वाले पे आ दिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस का 4a है, यहाँ भी प्लस का 2a है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6a होगा प्लस का, या यहाँ देख रहे हैं प्लस का माइनस का 2a है, प्लस का 2a काट दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए आसान हो जाएगा, 4a में से a के घटा लेंगे तो आएगा कितना प्लस का 3a। अब तो कोई मतलब चर में कोई बचा नहीं, अब नंबर पे आ जाइए,
यहाँ देख रहे हैं नंबर पे, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है, 2 हुआ और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। और अभी हल किया जाएगा। ये देख रहे हैं इधर वाले जो ब्रैकेट वाले में जो लिखा गया है तीनों फंक्शन देख रहे हैं 3 सब में है 3 को कमनिया लीजिए। कमनियाने का मतलब बाहर भेज देंगे, बाहर भेजेंगे तो 3 पहले से वेट कर रहा है, 3 में 3 का गुणावत हो जाएगा 9 ए, जो बचेगा वही हो जाएगा आंसर A² प्लस A प्लस का 1, ये आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए लगातार देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 19 नंबर में दिया गया x प्लस वाई बराबर -4, उसके बाद दिया तब x³ प्लस y³, फिर दिया -12xy प्लस का 64 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर लिखेंगे -4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। घन होगा तो x प्लस वाई का इधर भी होल घन हो जाएगा, इधर भी लिखेंगे -4 का होल घन, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये देख रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब है, x प्लस वाई का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा a³ मतलब x³ प्लस y³ -3xy। उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई, इधर ध्यान दीजिए -64 का क्यूब करेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले फार्मूला लगाया गया x प्लस वाई का होल क्यूब मतलब a³ प्लस b³ मतलब x³ प्लस y³ प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। यहाँ -4 का क्यूब किया गया मतलब -4 क्यूब का मतलब -4 गुणे -4 गुणे -4 3 बार लिखेंगे। 4 क्यूब का 16 प्लस हुआ, 16 में -4 का गुणा करेंगे तो -64 आएगा जो लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले ही आप लिखे हैं प्रश्न में भी दिया है x प्लस वाई बराबर कितना है -4, तो जो x प्लस वाई बराबर -4 है वो यहाँ रखा गया है, ठीक है -4। उसके बाद ये आपका -64 था, x³ प्लस y³ इस 4 का गुणा इस 3xy में किया गया है, ये माइनस है प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 12xy होगा। इस 64 को इधर बुलाया गया तो इधर देख रहा माइनस उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा, इधर बचा कितना 0, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 20 नंबर, यहाँ पे जो लिखा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे जो 5 सवाल दिया है 5 सूत्र बन रहा है, ठीक है। कौन 2 सूत्र बन रहा है, अब दोनों में से पता लगाना किसका किसका बन रहा है। पहला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये वो माइनस का बन रहा है, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब इधर वाला हिस्सा दे दिया गया है, ठीक है। इधर वाला बराबर किधर वाला दे दिया, इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आ रहा समझ में। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो यहाँ पे तोड़ेंगे थोड़ा, मतलब क्यूब में दर्शाएंगे। यहाँ देख रहे हैं पहला जो सवाल है 8a³, तो 8a³ जो है वो 2a का क्यूब है, 8 2 का क्यूब होता है, तो लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए लिखेंगे 2a का होल क्यूब, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद सीधे सीधे आप देख रहे हैं b का तो सीधे सीधे क्यूब दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में से ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों में देख रहे हैं अगर कॉमन लेंगे, दोनों में आप देख रहे हैं 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, 12 में 6 है, ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, क्या करेंगे दोनों में प्लस का 6 ए बी कॉमन ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब काफी बार एकदम शुरू से ही बताते आ रहा है कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो जब 12 में 6 से भाग दोगे तो आएगा कितना 2, और यहाँ 2 बार ए था तो एक बाहर गया तो एक बचेगा, ए लिख लीजिए, ठीक।
उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए 6a बाहर 6ab बाहर गया है, तो यहाँ कितना बचा केवल b, यहाँ लिखेंगे प्लस का b। अगर और तोड़ते हैं ध्यान दीजिए, ये 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे 3 उसके बाद लिखेंगे इस 3, उसके बाद लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई b, इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे। अगर ध्यान दीजिए अगर 2a को a मान लें, a वाला क्या हो गया b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a आपका हाई है तो 3ab हो रहा है, इन ब्रैकेट a प्लस b हो रहा है। इस पूरे को देख के हम लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब, यही आपका हो गया आंसर। इसी तरह करना है, आई बात समझ में। उसके बाद ध्यान दीजिए सेकंड में यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, सेकेंड वाला जो सूत्र बनेगा वो माइनस का बनेगा। आ रहा समझ में, 2a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा यह वाला। फिर इस पे आ जाइए, इसी तरह लगाएंगे जो बताया गया। आ रहा समझ में ना। ये थर्ड वाला देखिए, ये देख रहे हैं 27 लिखा गया, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इसको लिखेंगे 3 का होल क्यूब। और यहाँ देख रहे हैं 125 a क्यूब, तो लिखेंगे 5a का होल क्यूब। ठीक है, यह जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, इतना होगा आंसर इसका, जब तोड़ेंगे तब इस टाइप। ठीक है ना, ये आपका तीसरे का हो गया। चौथे का ध्यान दीजिए, चौथे का यहाँ देख रहे हैं 64 a क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का। ये तो है क्या है यहाँ पे, ये 27 भी है, तो 27 का घनमूल क्या होता है 3 होता है, तो लिखेंगे इस तरह, मतलब ये इसका फार्मूला बनेगा। आ रहा समझ में। ये आपका चौथा वाला हो गया। चौथे का आंसर इतना आएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। पांचवा देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, पांचवा वाला देख रहे हैं 27p क्यू है, उसके बाद माइनस 1/216 है, तो 27p जो है वो 27 का घनमूल 3 होता है, तो लिखेंगे 3p। उसके बाद 1/216 जो होता है 216 का घनमूल होता है 6, तो लिखेंगे 1/6। इसका होल क्यू का फार्मूला बनेगा, मतलब पांचवे का आंसर ये आएगा। आया बात समझ में। इस तरह से 20 नंबर प्रश्न पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए 21 नंबर में दिया है, मतलब घनाभ करके दिया है, इसमें बताना घनाभ बराबर होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो आयतन बराबर दोनों सवाल दिया गया, मतलब 3x² माइनस का 12x। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले इन दोनों भागों में आप देख रहे हैं 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है, x इधर भी है तो x इधर भी, तो क्या करेंगे 3x को कॉमन ले लेंगे। ठीक, 3x जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो बचा कितना यहाँ पे केवल x, और इधर कितना बचा माइनस का 4। ये आपका आंसर हो गया। लिखेंगे यहाँ पे लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर आपका कितना हो गया x, ऊंचाई बराबर 4, और ऊंचाई या मोटाई भी लिख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगा x माइनस 4। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला दिया गया है, इसमें जिसको मर्जी उसको लंबाई मान सकते हैं, जिसको मर्जी उसको चौड़ाई, जिसको मर्जी उसको ऊंचाई। ये नहीं कि क्या बोलते हैं लंबा, अगर आप चौड़ाई 3 को मानते तो गलती है, या लंबाई इसको मानते तो गलती है। ठीक है ना, इन तीनों में से ठीक पार्ट हो रहा है, सब तीनों पूरे के रूप में है कि नहीं है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे 3 भागों में। चलिए अगला, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस वाले में देख रहे हैं के यहाँ भी है, के यहाँ भी और के यहाँ भी है, तीनों पदों में है के, तो सबसे पहले के को बाहर निकालेंगे। और एक चीज और भी देख रहे हैं, हर जगह 4 भी कॉमन है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो 4k को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ बचेगा कितना 3y² बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2y, यहाँ पे कितना बचेगा 5। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
अब इसके बाद क्या करेंगे, देख रहे हैं जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है गुणनखंड के रूप में द्विघात समीकरण है, गुणा करने पे लाना है 15 और घटाने कितना लाना है 2। 5 - 3 होगा। ठीक है, चलिए गुणनखंड कर लीजिए। तो हो जाएगा 3y² लिखेंगे इसको 5 - 3 इंटू y माइनस का 5। उसके बाद हो जाएगा 4 के यहाँ से क्या करेंगे 3y² y का 5 में एक बार 3 में गुणा करेंगे 5y माइनस का 3y माइनस का 5। आ रहा समझ में? इधर वाले में दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है 4k को लिखते चलेंगे तो हो जाएगा। आप देख रहे हैं y केवल कॉमन है, बचा आपका 3y प्लस का 5। इधर वाले में देख रहे हैं कुछ भी नहीं कॉमन है लेकिन दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का तो माइनस कॉमन लेंगे और एक कॉमन होगा तो बचेगा आपका 3y या दोनों हो जाएगा प्लस का। ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे आपका हो जाएगा। उसके बाद 4k एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y प्लस का 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y माइनस 1। ये आपको लंबाई लिख लीजिएगा, चौड़ाई लिख लीजिएगा, ऊंचाई लिख लीजिएगा। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया।